मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान। कभी ये नारा लगा करता था और बात होती थी इंसान की बुनियादी जरूरतों की। पर कैलेंडर बदल गया। वहां मान और अपमान और सम्मान को लेकर बहस तेज हो गई। संसद की कार्यवाही जिससे देश को बहुत कुछ हासिल होता है। इसी हासिल में एक होता है किसी नेता का उभरना, लोकनीतियों के लिए बिल का गढ़ना और आंतरिक से और बाहरी शक्तियों से कैसे मिलकर है लड़ना। हमारी विधायकी और इस नाते हमारा लोकतंत्र का घर है संसद। लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद भवन सभी को बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन अफसोस संसद के अंदर की वो बातें जो दादी नानी के किस्से कहानियों से कुछ कम नहीं है, लेकिन लोग उन्हें जानते नहीं। संसद की इस कड़ी में हम आपको संसद में मार्शल कौन होते हैं इसके बारे में बताएंगे। दरअसल स्पीकर के बाएं ओर खड़ा व्यक्ति मार्शल होता है और दूसरा व्यक्ति डिप्टी मार्शल। लोगों को लगता होगा कि इनका काम चेयर के आदेश पर उपद्रवी सदस्यों को बाहर करना और उपद्रव के दौरान किसी को स्पीकर तक पहुंचने से रोकना होता है। अगर आप भी यही समझते हैं तो आप गलत हैं। दरअसल ये मार्शल सदन चलाने में स्पीकर की मदद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों, जानकर हैरान हो गए ना आप? राज्यसभा में मार्शल को सदन शुरू होने से पहले सभापति के आने और कार्रवाई के शुरू होने की घोषणा करने की जिम्मेदारी दी गई। माननीय सभापति जी। इसके अलावा वह यहाँ पर मौजूद डॉक्यूमेंट्स को ठीक से अरेंज करने, बेकार डॉक्यूमेंट्स को हटाने और ऑफिसर्स को उनके काम में मदद करने के लिए भी मौजूद रहते हैं। चेयरमैन या स्पीकर की बैठक में मार्शल की मौजूदगी निश्चित होती है। प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछने वाले सांसदों के नाम स्पीकर को बताना। जिन सांसदों से मौखिक जवाब मांगते हुए सवाल पूछे गए हैं, अगर उनमें से कोई भी अनुपस्थित है तो उसकी जानकारी भी मार्शल ही देते हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो सदन में उपस्थित सभी सदस्यों के नाम याद रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही चेयरमैन या स्पीकर को हर हाल में सुरक्षित रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सदन में मौजूद वॉच एंड वार्ड असिस्टेंट को चकमा देकर अगर कोई आगे बढ़ आया और या हंगामा बढ़ जाए तो स्पीकर की रक्षा करना मार्शल की ही जिम्मेदारी है। लोकसभा जो संसद का निचला सदन है, वहां पर मार्शलों को अधिकार होता है कि शोर मचाते सांसदों को बाहर कर दें, लेकिन वहीं राज्यसभा में मार्शल सिर्फ नाम मात्र के लिए होते हैं। चलिए बताते हैं मार्शल की नियुक्ति कैसे होती है। मार्शल्स की चयन प्रक्रिया। मार्शल के पद पर डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। प्रमोशन से ये पद भरे जाते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट्स की भर्ती होती है। ग्रेड 2 में प्रमोशन होता है तो ग्रेड 1 में जाते हैं। उसके बाद सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट बनते हैं। इनका चयन भी एक कठिन प्रक्रिया के तहत होता है, जिसमें संसद के नियमों को लेकर परखा जाता है। इससे पहले दिखा था सदन में ऐसा नजारा। 8 मार्च 2010 को महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा के पटल पर रखा गया, लेकिन सदन में हंगामे और एसपी और राजद ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी की वजह से उस पर मतदान नहीं हो सका। इस दौरान सदन में बिल को फाड़ा गया था और बिल में जाकर कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद 108वें संविधान संशोधन विधेयक पर बहस शुरू होने से पहले मार्शलों ने सदन से सदस्यों को बेदखल कर दिया था। चलिए अब आपको मार्शल के कामों के बारे में और रोचक फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। 545 नामों को याद रखने की जिम्मेदारी। किसी भी सदस्य की जानकारी स्पीकर को देना। चेयरमैन या स्पीकर को हर हाल में सुरक्षित रखना। सवाल पूछने वाले सांसदों के नाम स्पीकर को बताना। मौजूद डॉक्यूमेंट्स को ठीक से अरेंज करने की जिम्मेदारी। ये तमाम जिम्मेदारियां मार्शल के पास होती हैं। संसद में बैकरूम बॉयज कहे जाने वाले मार्शलों को किसी अभद्रता या आक्रामकता की स्थिति में सांसदों को संभालना और उन्हें बाहर भी निकलवाना पड़ता है। सांसदों को बाहर निकलवाते हुए भी मार्शलों को अभद्र बर्ताव नहीं बल्कि सम्मान के साथ अपना काम करना पड़ता है। मार्शल से जुड़ी कुछ बातें और आपको बताएं, उससे पहले आपको थोड़ा प्लेबैक में ले चलना होगा। 18 नवंबर 2019 को भारत की राज्यसभा का 250वां सत्र शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर राज्यसभा को संबोधित किया। कहा कि राज्यसभा सेकेंड हाउस है, सेकेंडरी नहीं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए इसे सपोर्टिव होना चाहिए। लेकिन सत्र के पहले दिन जिस एक चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा वो थी सदन के मार्शल और डिप्टी मार्शल की वर्दी।
मार्शल्स यानी वो दो लोग जो राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर के अगल बगल में खड़े होते हैं। इनकी वर्दी बाकी दिनों से अलग थी। बस फिर क्या था, उनकी यूनिफॉर्म पर बहस शुरू हो गई। आपको बता दें कि शुरुआत से ही मार्शल्स की ड्रेस इंडियन फॉर्मल रही है, साफा, लेकिन अब राज्यसभा में उसकी जगह नेवी ब्लू कलर की यूनिफॉर्म ने ले ली है। इसमें कैप, मिलिट्री यूनिफॉर्म की तरह कंधे पर स्ट्राइप्स और एक तरफ सुनहरी डोरी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।